हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है देवरानी जेठानी। एक बार गणेश जी की बेटी का विवाह संपन्न हुआ। गणेश जी ने एक बहुत अच्छा परिवार देखा और अपनी बेटी को विदा करते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी अमर कोख रहे और अमर सुहाग, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा पति अमर रहे। ऐसा आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा कर दिया। गणेश जी की बेटी बेहद संतोषी स्वभाव की, बहुत अच्छी और गुणी लड़की थी। जल्द ही उसने सारे घर के बड़े बूढ़ों का अपने कर्मों द्वारा मन मोह लिया। उसके 4 पुत्र हुए, जिनका नाम अजय, विजय, राज और विशाल रखा गया। अपने गुणों से और जल्द ही 4 पुत्रों के भी हो जाने से अब वह अपने सास ससुर की बहुत लाडली हो गई थी। इससे घर की और बहुओं को बहुत ईर्ष्या होती थी। सब लोग अब हर समय केवल गणेश जी की बेटी को ही पूछते थे। एक दिन घर की सारी बहुओं ने, यानी गणेश जी की बेटी की देवरानी और जेठानियों ने ईर्ष्या के वशीभूत ये योजना बनाई कि हम इनके चारों बच्चों को पहाड़ पर ले जाएंगे और उन्हें वहाँ से ही धक्का दे देंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे सब बहुओं ने मिलकर गणेश जी की बेटी के बच्चों से कहा, आओ बच्चों, हम लोग सैर के लिए चलते हैं। अजय, विजय, राज और विशाल सब खुशी खुशी चाची ताइयों के साथ चले गए। उन्होंने ऊपर पहाड़ पर जाकर चारों बच्चों को धक्का दे दिया और फिर घर वापस आ गई। वापस आने के बाद उन्होंने अपने सास ससुर से कहना शुरू करा कि इस बहू रानी को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इनके बच्चे घर में हैं या नहीं, खाना खाया है या नहीं। हमें तो बच्चे घर में दिख भी नहीं रहे और इन्हें परवाह भी नहीं है। बस सबकी सेवा करने का दिखावा ही करती रहती हैं। घर में ख्याल तो इन्हें अपने बच्चों का भी नहीं है। जब सास ससुर ने गणेश जी की बेटी से अपने पोतों के बारे में पूछा तो गणेश जी की बेटी छत पर चढ़ गई और उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरे अजय, विजय, राज, विशाल। माँ की आवाज़ सुनने के पश्चात उन्हें अपने चारों बच्चे घर आते हुए दिखे। उन बच्चों के घुटने इत्यादि में खरोच आई हुई थी और कपड़े फटे हुए थे। जब दादी दादा ने घबरा कर पूछा तो उन बच्चों ने जवाब दिया कि हमें सुबह सवेरे चाची ताई घुमाने ले गई थी और हमें उन्होंने छत पर से धक्का दे दिया। ये तो एक बूढ़े बाबा थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया और हमें बढ़िया बढ़िया फल मिठाई और भोजन खाने को दिया। अब जब माँ ने आवाज़ लगाई तो उन्होंने हमें घर के बाहर छोड़ दिया। सारी बहुएं एकदम घबरा गई और शर्मिंदा होकर बोली, ऐसे कैसे हो सकता है। अब तो बच्चों ने झूठ बोलना भी सीख लिया, अपनी मर्जी से घूमते हैं और बहाने लगाते हैं। गणेश जी की बेटी ने मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार करते हुए उनके कपड़े बदल दिए और अपने काम में लग गई। सास ससुर ने भी बच्चों को समझाया कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए और शैतानी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बात आई गई हो गई। अब इस तरह अपनी पोल खुलने से और अपनी योजना के असफल होने से देवरानी जेठानी बेहद दुखी थीं और अब के उन्होंने एक नई योजना बनाई कि हम नदी पर नहाने जाएंगे और उन बच्चों को नदी में धक्का दे देंगे। दूसरे दिन उन्होंने ऐसा ही किया। नदी में नहाने के लिए वह चारों बच्चों को ले गई और उन्हें नदी में धक्का दे दिया। घर आकर दोपहर तक उन्होंने फिर से वही बोलना शुरू कर दिया कि पहले भी बच्चे ऐसे ही चले गए थे और अब भी बच्चे कहाँ गए हैं इन्हें पता ही नहीं है। हमने तो सुबह से बच्चे देखे नहीं। सासू माँ ने जब फिर से गणेश जी की बेटी को बच्चों के बारे में पूछा तो गणेश जी की बेटी ने कहा, मैं अभी बच्चे को बुलाती हूँ। वह फिर छत पर गई और उन्होंने आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरे अजय, विजय, राज, विशाल। आवाज़ सुनते ही चारों बच्चे भागे भागे आए। उनके सारे कपड़े बहुत भीगे थे। दादा दादी के पूछने पर उन्होंने बताया कि यह चाची ताई हमें नदी के किनारे सुबह सवेरे नहाने के लिए ले गई थी और वहाँ जाकर इन्होंने हमें नदी में धक्का दे दिया। वहाँ तो एक बूढ़े बाबा ने आकर हमको पकड़ लिया और फिर हमारे को बहुत बढ़िया बढ़िया खाने पीने के लिए फल जूस इत्यादि दिए। अब जब मम्मी ने आवाज़ लगाई तो वह बूढ़े बाबा हमें घर के बाहर छोड़ दे गए। ऐसा दूसरी बार होने से सबके मन में संशय का बीज पैदा तो हो गया, लेकिन फिर भी सासू माँ ने उन्हें बिना पूछे कहीं भी जाने के लिए मना करते हुए प्यार किया। गणेश जी की बेटी ने पहले के जैसे ही बात को आई गई कर दिया। अब तो चाची ताइयों को अपनी योजना विफल होने का बहुत दुख हो रहा था और वह बच्चे और गणेश जी की बेटी अब तो और भी ज़्यादा घर के सब वृद्धजनों की लाडली हो गई थी। अब होली का समय आया तो फिर से चाची ताइयों ने योजना बनाई कि अब की बार हम इन बच्चों को होलिका की अग्नि में डाल देंगे, वहाँ से तो वापस आना नामुमकिन है ना। ऐसी योजना बनाते हुए वह बच्चों को लेकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल आईं। अब रात होने पर भी जब बच्चे नहीं दिखे तो फिर से सबने दुखी होने का नाटक करते हुए गणेश जी की बेटी को डांटने का अभिनय करा कि इन्हें त्यौहार पर भी अपने बच्चे को ख्याल नहीं है। गणेश जी की बेटी सब सुनने के बाद फिर से हमेशा की तरह छत पर गई। छत पर जाकर उसने आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरे अजय, विजय, राज, विशाल। कहाँ हो। आवाज़ लगाने के तुरंत बाद में ही चारों बच्चों ने घर में प्रवेश करा। अग्नि की कालिक से उनके हाथ मुंह भी काले हो रहे थे। यही नहीं,
उनके कपड़े भी जल रहे थे। यह देखकर तो घर के सारे लोग घबरा गए। बच्चों ने पूछने पर फिर वही बताया कि चाची और ताइयाँ उन्हें होली दिखाने को ले गई थी और वहाँ जाकर उन्होंने जलती हुई होलिका में उन्हें धक्का दे दिया। वहाँ पर वही बूढ़े बाबा ने उन चारों बच्चों को पकड़ लिया और अपने घेरे में ले लिया। जब माँ ने आवाज़ लगाई तो बूढ़े बाबा उन्हें घर पर छोड़कर चले गए। घर की बहुओं पर संशय तो पिछली बार ही हो गया था, अब की तो घर के वृद्धजनों को पूरा विश्वास था कि घर की बहू ने ऐसा किया ही होगा। गणेश जी की बेटी अपने बच्चों को प्यार करती हुई कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में ले गई। सासू माँ और ससुर जी ने जब और बहुओं से सख्ती से इस बारे में पूछा तो डरते हुए बहू ने कहा कि चलो हम सब यह मान भी लेते हैं कि यह बात सच है, परंतु बात भी तो उतनी ही सच है कि इन बच्चों का बाल विवाह का नहीं होता। वह बूढ़ा आदमी कौन है जो कि इन बच्चों को बचाता है? कहीं यह बहुरानी ही तो कोई भूतनी नहीं है? यह सारे घर का काम अकेली ही इतनी अच्छी तरीके से इतनी जल्दी कर लेती हैं। क्या ये कोई जादूगरनी है? अब सास ससुर के साथ खड़े हुए बच्चों के पिता और गणेश जी की बेटी के पति यानी गणेश जी के दामाद के मन में भी यह संशय उठा कि गणेश जी की बेटी भी कभी भी बच्चों को खोने पर परेशान नहीं होती थी। वास्तव में कहीं वह जादूगरनी ही तो नहीं। ऐसा जानकर वह गुस्से में अपनी पत्नी के कमरे में गया जहाँ की वह अपने चारों बच्चों को कपड़े बदल रही थी। गुस्से में जब गणेश जी की दामाद ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम कौन हो और वह बुढ़ा बाबा कौन है, तुम्हारे बच्चे हमेशा कैसे बच जाते हैं, तब गणेश जी की बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद ही बताइए, आपके घर में आने वाली प्रत्येक बहू दहेज में बहुत कुछ लाई है ना? हाँ, पति ने जवाब दिया, मैं तो कुछ सामान नहीं लाई ना। हाँ तो हमने तो कभी भी तुमसे उस सामान के लिए कुछ भी नहीं कहा ना। नहीं स्वामी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं गणेश जी की बेटी हूँ और मेरे पिता ने मुझे यह आशीर्वाद दे रखा है कि अमर कोख और अमर सुहाग, इस कारण ना तो आपको कुछ हो सकता है और ना ही मेरे बच्चों को कोई भी मुसीबत आ सकती है। बूढ़े बाबा के रूप में मेरे पिता गणेश जी ही सबकी रक्षा करते हैं। बच्चों का पिता यह जानकर बहुत खुश हुआ कि वह और उसके बच्चे सदा सुरक्षित रहेंगे। यह बात जब घर में सभी को पता चली तो सब अपनी करनी पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने गणेश जी की बेटी से क्षमा मांगी और सास ससुर गणेश जी की बेटी को अपनी बहू के रूप में पाकर निहाल हो उठे। गणेश जी की बेटी बहुत संतोषी स्वभाव की थी। वह कभी भी किसी से क्रोधित होती नहीं थी। उसने सभी को क्षमा कर दिया। उसके बाद पूरा परिवार बहुत सुख से रहा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।